Hello, Vachu. Let us see this question. Question say that each question is this section has four choice A, B, C, D, out of which only one correct. Mark your choice as follows. The statement first option दिया हुआ. Statement first is true. A statement second is true. A statement second is the correct explanation of a statement first. बी दिया हुआ है हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट फर्स्ट सी ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स डी ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स सेकंड इज ट्रू स्टेटमेंट दिया हुआ है हमारे पास कि सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस जिसकी कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा 1 एट रूट 3 कॉमा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 है ना लाइज एट द पॉइंट 1/3 कॉमा 1/3 जहां पे कहता है अल्फा कितना है π/3 है स्टेटमेंट सेकंड कहता है इफ आर इज a root of the equation x square plus 6 x square plus x minus 6 equals to 0 and s is the roots of equation x square plus x minus 12 equals to 0 जहां पे कहता है r is not equals to s the centroid of a triangle with vertices a comma b ar comma s ar square comma b bs square lies at a point 7a by 3 13b by 3 ओके ये हमारे पास है अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन को सबसे पहले की कंसेप्ट देख लेते हैं हम लोग तो देखेंगे की कंसेप्ट क्या होगा तो लिखा मैंने की कंसेप्ट लिखा की कंसेप्ट और लिखा इफ p जिसकी कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 q जिसकी कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 एंड r जिसकी कोऑर्डिनेट x3 कॉमा y3 then centroid of triangle PQR is x1 plus of x2 plus of x3 divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3 ये होता है अब स्टेटमेंट फर्स्ट को देखते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले स्टेटमेंट फर्स्ट को देखा तो स्टेटमेंट फर्स्ट लिख दिया हम लोगों ने स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या दिया हुआ है सेंट्रॉइड निकाल दो सबसे पहले तो स्टेटमेंट क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तीनों का तो देयरफॉर सेंट्रॉइड इज इक्वल्स टू क्या होगा ये देखो 1 हो गया प्लस tan अल्फा की वैल्यू π/3 दिया हुआ है तो ये आ जाएगा रूट थ्री ये सबसे पहले तो हम एक्स कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं ना तो ये सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं तो ये आ गया 1 प्लस तो ये माइनस में आ जाएगा माइनस में अंडर रूट ऑफ 3 और ये एक रूट 3 दिया हुआ ही है ना ये रूट 3 दिया हुआ है डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3 ये और एक कैंसिल आउट दूसरे में आ गए तो ये आ गया हमारे पास रूट 3 प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 ये क्यों क्योंकि हमने पाई अल्फा की वैल्यू डाल दी है यहाँ पे तो इसकी कोऑर्डिनेट यहां से ये भी कैंसिल आउट हो गया तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया इसका जी दिस इज इक्वल्स टू सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आ गया 1/3 कॉमा 1/3 यही तो आया और यही देखो दिया हुआ है मतलब ये पहला ट्रू हो गया फर्स्ट क्या हो गया ट्रू हो गया अब आ जाओ सेकंड में क्या दिया हुआ है हमारे पास सेकंड में क्या दिया हुआ स्टेटमेंट सेकंड सबसे पहले लिखते हैं स्टेटमेंट सेकंड तो स्टेटमेंट सेकंड अब इसमें क्या दिया हुआ है रूट है आर तो इसको सबसे पहले ब्रेक करो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0 दिस इंप्लाई दैट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 दिस इंप्लाई दैट ये हो गया एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं तो एक्स प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2x
प्लस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0, इससे हमारे पास आ गया x माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गया हमारे पास माइनस ऑफ 3 एंड 2, ये आ गया। इसमें से कोई एक r होगा। अब दूसरा हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 12 इज इक्वल्स टू 0। इसको भी ब्रेक करते हैं तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4x माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 12 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाई दैट x को कॉमन लिया, x प्लस 4 माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 4 is equals to 0. This imply that x plus of 4 is 2x minus of 3 equals to 0। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगा जी, एक होगा माइनस 4, दूसरा 3। अब इसका सेंट्रॉइड निकाल देते हैं। वर्टिसेस हमारे पास ये दिया हुआ है, तो जब लिखेंगे सेंट्रॉइड, देयरफॉर सेंट्रॉइड इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा a प्लस ए आर प्लस ऑफ ए आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 कॉमा, ये हो जाएगा b प्लस बी एस प्लस ऑफ बी एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ये वर्टिसेस है, सबकी वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे देखो ये 2 वाला अगर ले लें, 2 अगर आर की वैल्यू ले लें तो ये सेटिस्फाइड कर करके आ रहा है 7a/3। और इसमें अगर मैं 3 ले रहा हूं तो ये आ रहा है 13b/3। पुट करके देखिए यहाँ पे ए है, ए को कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, 1 आर की वैल्यू हो गया 2 और यहाँ पे हो गया आर की वैल्यू 4, तो 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 इसी तरीके से बी में पुट कर दिया तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। देखो यहाँ पे यही है, तो दोनों को दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है, दोनों को दोनों सही है, दोनों को दोनों ट्रू है। तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज ट्रू, और सेंट्रॉइड के रिजल्ट तो एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, बट दोनों के दोनों ट्रू है। मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।